हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ सेल टॉपिक पर दूसरा वीडियो। एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो जिसमें हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो नीचे दिए गए हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम नहीं करता, यानी कि अंत कोशिका के अंदर पाने जाने वाला जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है उसका काम नहीं करता। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है मेरे लाल, वो दिया वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और पेरोक्सिसोम। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पेरोक्सिसोम जो होता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो है कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। देखो ये पूछ क्या रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका सेल जो बैक्टीरिया का होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, जिस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर अब्सेंट होता है। तो ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर अब्सेंट होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है। मिसोसोम, राइजोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियाइड। इन चार ऑप्शनों में से बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन कर रहा है, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइबोसोम। जो राइबोसोम है वो बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द साइटोस्केलेटन। यानी कि ये कह रहा है कि जो नीचे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, ये नीचे जो आपके चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये चारों स्टेटमेंट के अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो साइटोस्केलेटन से लिए कौन सा सही है। देखो साइटोस्केलेटन की बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन को हम कहते हैं कोशिका कंकाल। क्या कहते हैं, कोशिका कंकाल। एक मिनट में प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूं यहाँ पर। तो साइटोस्केलेटन को हम कहते हैं कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन होता है उसका मतलब होता है कोशिका कंकाल। तो जो नीचे दिया हुआ है उस नीचे दिए हुए पॉइंट्स के अंदर कोशिका कंकाल के लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा पॉइंट सही है उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो हेल्प करता है मोटिलिटी में, यानी कि जो साइटोस्केलेटन होता है क्या वो गति के लिए मदद करता है। दूसरा कह रहा है कि साइटोस्केलेटन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तो ये कह रहा है कि जो साइटोस्केलेटन होता है क्या वो कोशिका, जैसे एक सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया, इस सेल की जो शेप होती है इस सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है कि नहीं बनाए रखता। तीसरा कह रहा है कि साइटोस्केलेटन इवॉल्व इन द एटीपी प्रोडक्शन। जो साइटोस्केलेटन होता है क्या वो एटीपी निर्माण के लिए काम करता है, एटीपी बनाने में काम करता है कि नहीं करता है। और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये ऊपर के जो तीन ऑप्शन दिखाए गए हैं ए बी सी, ये तीनों सही हैं या तीनों में से कोई एक सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा, जो साइटोस्केलेटन होता है वो हेल्प करता है मोटिलिटी के लिए, पहला ऑप्शन ये सही है। दूसरा अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक सेल के शेप और साइज को भी मेंटेन करके रखता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये एटीपी सिंथेसिस में भी मदद करता है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो साइटोस्केलेटन के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर डी जो आपका है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
तो अगले क्वेश्चन में बेटा जो दिया गया है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, यानी कि ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं उन दिए गए नीचे विकल्पों में कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जिसके पास झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन दिया गया आपका लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो बेटा जो लाइसोसोम होता है उसके पास भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, वैक्यूल के पास भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आखिरी बच रहा है वो बच रहा है जो उसका आंसर राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जो होता है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो लाइसोसोम है वो क्या है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनली है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनली जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड अब्सेंट या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होने की वजह से ही ये जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जो हमारा यहाँ पर है वो है कि द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि जो सेल टू सेल कनेक्शन होता है, जैसे ये हमारा एक सेल हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक सेल हो गया, इन सभी के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। इन दोनों सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मिडिल लैमेला के द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है मेरे लाल, इसका सही आंसर है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा वो इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये छठा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनली ऐसा है जो जिम्मेदार होता है कोशिका के अंदर ब्रेकडाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देने का काम कौन सा करता है। तो हमको पता है कि जो लाइसोसोम होता है उसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सेल का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, तो सेल क्या करता है, सेल के अंदर उसके अंदर जो लाइसोसोम उपस्थित होता है तो उस लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो हेंस यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा जो लाइसोसोम होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर